नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्रिया। दोस्तों, इस सेशन में हम क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ इसमें नए प्रश्न भी होंगे दोस्तों, जैसे पक्ष के, तो उनको भी दोस्तों हम देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दोस्तों, एक आपका हिंदी का टॉपिक होता है पक्ष। पक्ष के 2 भेद होते हैं, एक होता है पूर्ण पक्ष, एक होता है अपूर्ण पक्ष। वैसे दोस्तों ज़्यादातर ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, लेकिन आप जस्ट नॉलेज के लिए इसको भी आप देखना। उसने कहा दीपा लगातार पढ़ाई करती है इसलिए कक्षा में प्रथम आई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि दीपा लगातार पढ़ाई करती है, यानी कि जब कोई चीज़ कंटिन्यूस रहती है तो वहाँ पे हमेशा अभ्यास बोधक पक्ष रहता है। दोस्तों, कैसा रहता है दोस्तों? अभ्यास बोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, इसकी सीधी सी ट्रिक है। जब कोई पहली क्रिया समाप्त ना होकर दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देती है, वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। और दोस्तों, किसी शब्द में ये पता करना है कि पूर्वकालिक क्रिया है कि नहीं, तो विश्व का कोई भी वर्ड का ऐसा कोई भी शब्द जिसके पीछे कर लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों? कर लगा हो, वो ज़्यादातर क्या रहती है? पूर्वकालिक क्रिया रहती है। तो 2 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में वृत्ति है। चलिए दोस्तों, वृत्ति भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब कोई वाक्य में कोई चल सकता है यानी कि सामर्थ्य की बात आती है, तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा कौन सा रहेगा? सामर्थ्य सूचक रहेगा। क्या रहेगा? सामर्थ्य सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद का सही विकल्प है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो पहला ऑप्शन नाम धातु, दूसरा ऑप्शन कृदंत क्रिया, तीसरा ऑप्शन प्रेरणार्थक, दूसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन द्विकर्म। दोस्तों, जब यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, एक तरीके से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो दोस्तों ना तो यहाँ पे नाम धातु का भेद आ रहा है, ना कृदंत का आ रहा है, ना ही प्रेरणा का आ रहा है। प्रेरणार्थक मतलब होता है जो दूसरों से कार्य कराया जाता है। यहाँ पे दीपा स्वयं गाय को चारा खिला रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब कर्ता ने और कर्म को दोनों ही साथ साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा द्विकर्मक क्रिया होती है। पहली एक तो होगी आपकी चारा खिलाया, किसको खिलाया? गाय को। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगी? 2 क्रियाएं होंगी। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ पे भी सेम दोस्तों क्या रहेगा? द्विकर्मक क्रिया रहेगी, यानी कि वह वाक्य जिसमें 2 क्रियाएं हैं उसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य का भेद विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। संभावनार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ, निश्चयार्थ। दोस्तों थोड़ा सा इस वाक्य को एक बार दोबारा पढ़िए। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, यानी कि एक तरीके से संकेत दिया जा रहा है कि यदि सारा सामान अच्छा मिलेगा तो भोजन अच्छा बनेगा। यानी संकेत पहले से ही दिया जा रहा है कि भोजन कब अच्छा बनेगा? जब सारा सामान मिल जाएगा। तो संकेतार्थ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर पक्ष से एक क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष की भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आरभ घोतक, पूर्णता घोतक, प्रकृति घोतक, सातत्य घोतक। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
उसका मैं दोस्तों बता देता हूँ। जब कभी भी दोस्तों वाक्य के पीछे जैसे चलने लगी है, उठने लगी है, हमेशा कुछ ऐसे भाव का प्रयोग हो रहा हो जहाँ पे कोई चीज़ आरंभ हो रही हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आरंभ घोतक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे उसने कहा पहला ऑप्शन संदेहार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, विध्यर्थ। दोस्तों ना तो यहाँ पे किसी का संदेह किया जा रहा है, ना किसी का निश्चय किया जा रहा है, ना ही किसी का संकेत दिया जा रहा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, विध्यर्थ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई वाक्य में क्रिया के भेद का सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बताया गया था कि ऐसी क्रिया जो तुरंत समाप्त होके दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देती है वो मेरी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो सेम दोस्तों यहाँ पे उस जो ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको भाषा के रूप में दिया गया था उसका राइट एग्जाम्पल दिया गया है, रोहन चाय पीकर। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जिस शब्द के पीछे कर आ जाए वो हमेशा कैसा रहता है, पूर्वकालिक क्रिया रहती है। रोहन चाय पी के, एक क्रिया कौन सी हो गई, पीकर, दूसरी क्रिया कौन सी हो गई, बैठ गया, ये तुरंत पीकर बैठ गया, तो हमेशा यहाँ पे मेरी कौन सी रहेगी, पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे श्याम उठकर चल दिया, यानी उठकर, उठा और संग की संज्ञा कर दिया चल दिया, यानी कि पहली क्रिया पूरी ना होके दोबारा नई क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे मोहन चाय पीकर, पीकर तुरंत बैठ गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेरणार्थक क्रिया वही क्रियाएं होती हैं जो किसी दूसरे आदमी को प्रेरित करके कराई जाती हैं। जैसे कि मैंने शाम से झाड़ू लगवाई। अब देखिए दोस्तों ऐसे वाक्य को पता करना है जो प्रेरणा का भाव ले रहा हो। दिलाना, चलना, उठना, उड़ना। चलना, उठना, उड़ना ये दोस्तों मूल क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से मेरा जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, दिलाना। मैंने शाम को दिलाना, या मैंने शाम को दिलाने के लिए बोला, यानी एक तरीके से प्रेरणा दी जा रही है, और प्रेरणा दी जाती है तो दोस्तों वहाँ पे हमेशा कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है। चलिए दोस्तों देखते हैं, संकेतार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, विध्यर्थ। वह शाम को घर जाएगा, एक तरीके से दोस्तों उसने पहले ही कंफर्म कर दिया है, निश्चय कर लिया है कि वो शाम को घर जाएगा। जब उसने निश्चय कर लिया है तो हमेशा कौन सा होगा, मेरा वृत्ति निश्चयार्थ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्थित्यात्मक, आवृत्तिमूलक, सातत्यपरक, नेक्स्ट है पूर्ण पक्ष। दोस्तों वह भोजन बनाता है, दोस्तों जब किसी भी शब्द या वाक्य के अंत में ता, ती, ते आते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका हमेशा आवृत्तिमूलक, और इसका एक और नाम होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं नित्यता बोधक। कौन सा बोलते हैं, नित्यता बोधक। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी वाक्य में ता आ जाता है, यानी ता प्रत्यय आ जाता है, तो वहाँ पे आवृत्तिमूलक या नित्यता बोधक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन, जैसे राम घर जाएगा, राम घर जाता है। दोस्तों जाएगा भविष्यकाल की बात हो रही है, जाता है वर्तमान की बात हो रही है, राम घर गया भूतकाल की बात हो रही है, यानी क्रिया का निष्पादन किससे डिपेंड कर रहा है, उसके काल पर डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन है,
जैसे जब दोस्तों किसी भी क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़ता हो लेकिन कर्म पे पड़ता हो, तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक क्रिया के पहले हमको भेद पता होने चाहिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, रचना बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। रचना के आधार पे दो होते हैं, बनावट के आधार पे 5 होते हैं। इसमें एक आता है सकर्मक, एक आता है अकर्मक। इसके 5 अभी दोस्तों कोई क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जब क्रिया का फल किसी कर्म पे पड़ता है वहाँ पे हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और जब क्रिया का फल कर्म पे ना पड़ के कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ मेरी अकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्रेरणा दे के कराई जाती है। द्विकर्मक क्रिया, माता ने बेटे को दूध पिलाया, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। तो सर 13 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, परिभाषा में भी पूछा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको धातु कहते हैं। जैसे मैंने कहा चल धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगा तो आपकी क्रिया कौन सी बनी, चलना। उठ आपकी मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा तो क्या बड़ी आपकी क्रिया, उठना। तो दोस्तों ये जो उठ है, ये जो चल है, ये क्या है, धातु रूप है। जब धातु में ना जोड़ती है तो आपकी क्रिया बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए दोस्तों क्रिया कौन सी है, सो रहा है। इसका फर्क किस पे पड़ रहा है, राम पे। जब क्रिया का फर्क सीधा कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ पे मेरी कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। मान लो यहाँ पे दोस्तों कोई कर्म हो रहा, राम बिस्तर पर सो रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाती, सकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि कर्म पर फर्क पड़ेगा। और जब कर्म पे फर्क पड़ता है दोस्तों तो वहाँ पे मेरी कौन सी होती है, सकर्मक। और दोस्तों आपको पता होगा अकर्मक, इसका यदि मैं शब्दार्थ निकालूं, कर्म यानी आ एक प्रत्यय उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है विरोध करता है, विपरीत है, यानी कर्म रहित। और सकर्मक मतलब सा माने सहित, कर्म सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। अगेन दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक तरीके से। जैसे वे क्रियाएं जो किसी से कराई जाती हैं मेरा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे गिराना, चमकना, उठना, देना, ये भी नहीं होगी, उठना भी नहीं मूल होती है आपकी, चमकना भी नहीं होती। गिरना या गिराना आपकी एक तरीके से क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोस्तों याद रखना। जो आपकी क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक लिंग, एक वचन पुल्लिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अवकाशबोधक, नित्यताबोधक, निश्चयबोधक, नामबोधक। या दोस्तों संयुक्त क्रिया की बात करते हैं तो संयुक्त क्रिया का नामबोधक इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक यानी कर्म सहित जिसमें कर्म हो, मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मुस्कुराते हो, आप अंदर से स्वतः ही मुस्कुराते हो, सोते हो स्वतः ही सोते हो, चलते हो स्वतः ही चलते हो, यानी कि इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लिखना है इसमें हाथ का प्रयोग करना पड़ता है और किसी न किसी पेज पे प्रयोग करते हो। तो दोस्तों लिखना मेरा कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था हथियाना, चिकनाना यानी कि मूल शब्द से बन रहे हैं। जब मूल शब्द से बन रहे हैं और वैसे भी दोस्तों इनके पीछे क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। जब किसी भी शब्द के पीछे ज़्यादातर ना लगता है तो दोस्तों वहाँ पे मेरी नाम धातु क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप में दिखाई पड़ती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि दो प्राणी वस्तुओं की जब तुलना की जाती है तो क्रिया का कौन सा रूप होता है। दोस्तों किन की बात कर रहा है, दो की।
जब दो की बात कर रहा है तो मैंने आपको विशेषण में बताया था, जब दो का कंपेरिजन होता है तो क्या आता है, उत्तरावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मूलावस्था क्या होती है, जिसमें केवल एक की बात की जाती है। उत्तम अवस्था कौन सी होती है, जिसमें दो से ज़्यादा की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। देखिए दोस्तों फिर दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। जैसे चलना आपको पता है कैसी क्रिया है, अकर्मक। बदलना, पढ़ना भी आपकी अकर्मक है, बदलना होगा नहीं। जगाना यानी कि किसी दूसरे पे एक तरीके से प्रेशर डाला, जगाना, तो मेरी क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। पहला ऑप्शन अकर्मक, सकर्मक, सहायक, संयुक्त। दोस्तों पढ़ रहा है, ये क्या है, मेरी क्रिया है। पढ़ने का फर्क किस पे पड़ रहा है, पुस्तकालय पे पड़ रहा है। यानी अब क्रिया का फर्क कर्म पे पड़ता है तो मेरा क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जब कर्ता क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पड़ता है, तो मेरी कैसी होती है, अकर्मक। अब यहाँ पे कर्म पड़ रहा है तो सीधा सा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वह पढ़ता तो सफल होता क्रिया की वृत्ति है। देखिए दोस्तों जब यहाँ पे सीधा सीधा वाक्य को पहचानना है, वो एक तरीके से संकेत दे रहा है, वह पढ़ता तो सफल होता। उसने क्या कहा, वह पढ़ता तो सफल होता, तो संकेत दिया जा रहा है। जब संकेत दिया था, संकेत सूचक शब्द है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। अगेन दोस्तों रिपीट हुआ है, कर्ता का क्रिया का फर्क किससे पड़े, कर्ता पर पड़े, तो मेरी कौन सी क्रिया होती है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है। चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं। पूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, निरंतर बोधक, आवृत्ति मूलक स्थिति। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, जब किसी शब्द के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते तरीके से शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपकी आवृत्ति मूलक या नित्यता बोधक, नित्यता यानी कि निरंतर आती हो। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा या विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। यानी अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया मतलब जैसे मैंने कोई शब्द कहा, खा कर, पी कर, चल कर, उठ कर, यानी कि क्रिया जो पूर्ण नहीं होती मेरी क्या कहलाती हैं, अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। और इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द से प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो संज्ञा शब्द से प्रयुक्त होते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूरक कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, जो ना कि किसी संज्ञा ना कि शब्द विशेषण किसी के द्वारा विशेषता नहीं दिखाते हो, मेरे क्या कहलाते हैं, पूरक शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा द्विकर्मक, चौथा प्रेरणार्थक। किसी को दोस्तों प्रेरणा नहीं कर रहा है वो, तो क्या होगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, गाय और बैलों को। यानी क्रिया का फर्क किस पे पड़ रहा है, इन कर्मों पे पड़ रहा है। जब कर्मों पे पड़ रहा है दोस्तों तो क्या होगी, मेरी सकर्मक क्रिया होगी। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है। दोस्तों वह क्रिया जो कर्म रहित तो वो मेरी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। दोस्तों कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जैसे रोना, हंसना, पढ़ना, ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, स्वतः ही क्या होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। दोस्तों ये कुछ मैं लिस्ट आपको डाल दूंगा अकर्मक क्रिया की, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपकी जो अकर्मक क्रिया है वो है आपकी पिसना। कौन सी दोस्तों, पिसना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है बुलवाना, समझाना,
बैठना, सुनना। सुनना, बैठना आपकी एक तरीके से अकर्मक क्रिया है। समझना या बुलवाना। दोस्तों मैंने राहुल को बुलवाया। तो दोस्तों एक प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरणा करी जा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया की जा रही है। तो बुलवाना मेरा क्या है, एक तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों माता पुत्र को दूध पिलाती है, सेम शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। दो क्रिया का भाव आ रहा है, किनका आ रहा है दोस्तों, दो क्रिया का भाव आ रहा है। जब दो क्रिया का भाव आ रहा है तो वहाँ पे मेरी क्रिया कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो दोस्तों ये जो सेशन आज क्रिया का हम लेके आए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पक्ष के थे, कुछ वृत्ति के थे, बाकी आपके सारे के सारे आपके क्वेश्चन किसके थे दोस्तों, क्रिया के। तो दोस्तों क्रिया से संबंधित हम आगे भी इसमें कुछ पार्ट लेके आएंगे। और दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कोई भी समस्या आई हो दोस्तों, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, जो हिंदी प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला चल रही है वो दोस्तों आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।